हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल अपने YouTube चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो शेयर करा, लाइक करा, जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियोस बना पाता हूँ रिगार्डिंग बिजनेस को लेकर के या कोई नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को अगेन धन्यवाद तहे दिल से। तो आज मैं शुरू करता हूँ मेरे इस टॉपिक को। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा लोकल टू वोकल के बारे में। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने का सुझाव दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में जो भी लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है और हम सभी का नुकसान हुआ है। इसी से उबरने के लिए हमें लोकल टू वोकल करना ही पड़ेगा। लोकल टू वोकल मतलब हमें लोकल को सपोर्ट करना है, लोकल को बढ़ावा देना है और उसी को ही वोकल करना है। लेकिन मोबाइल से डिजिटल कारोबार लगातार बढ़ रहा है और हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी की डिमांड और सप्लाई तो लोकल है, लेकिन विदेशी कंपनियां इस डिजिटल बाजार में वोकल हैं। मैं आज इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों का पाताल लोक। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 5 दशक पहले एक गाना बहुत मशहूर हुआ जिसमें हीरो थे राज कपूर और उनका जूता जापानी और टोपी रूसी थी, लेकिन हीरो का दिल हिंदुस्तानी था। आज के समय की हम बात करें तो करोड़ों भारतीयों का दिल पर डिजिटल ने कब्जा कर लिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल ने टोपी पहनाना शुरू कर दिया है। अगर मैं भारत के संचार तंत्र की बात करता हूं तो सोशल मीडिया ने और ई कॉमर्स कंपनियों ने 130 करोड़ की आबादी वाले इस बाजार पे कब्जा कर लिया है। लॉकडाउन का समय है, संकट का समय है, खौफ का समय है, लेकिन इस खौफ के समय में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार अपना व्यापार बढ़ा रही है। ये कंपनियां हैं OTT कंपनियां, जो है अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां पिछले 2 महीने से इस लॉकडाउन में लगातार अपने व्यापार को बढ़ा रही हैं और इसी मनोरंजन के व्यापार में इन कंपनियों का व्यापार $2 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 2 महीने में ये व्यापार कितना अधिक बढ़ा है। सभी सिनेमॉल और सभी मल्टीप्लेक्स मॉल सब बंद हैं। OTT यानी ओवर द टॉप, वो कंपनियां जो मनोरंजन और डिजिटल प्रसारण में लगी हुई हैं और अभी के समय में सभी मूवियां जो कि मॉल और मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो सकती है तो अभी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। भारत देश हमारा पूरे विश्व में वैश्विक बाजार में तीसरा सबसे बड़ा सिनेमा का उद्योग है, जिससे कई लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और भारत सरकार की आमदनी होती है। लेकिन इन OTT प्लेटफॉर्म से भारत सरकार की आमदनी नहीं हो पाती है। और मैं अगर बात करूं सिनेमा की, तो सिनेमा हमारे देश के नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाने, उनमें संस्कार डालने का एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन पिछले कई महीनों से OTT प्लेटफॉर्म पे हुई रिलीज कुछ मूवियां जिनके नाम है हंसमुख और पाताल लोक जैसी, जिसमें कई हिंसक और अश्लील दृश्य हैं जो कि हमारे बच्चे और बड़े एक साथ मजे से देख रहे हैं, जिससे कि एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे भारत में सिनेमा को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड है, जिसमें कि हम पॉर्न, ड्रग्स, हिंसक गतिविधियों को रोक सकें, इसके लिए सेंसर बोर्ड है। पर क्या आपको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म को
कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड नहीं है। भारत में आज रोटी, कपड़ा और मकान के बजाय भारतीय बच्चों के लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है और मोबाइल में बढ़ते हुए इस कारोबार में 130 करोड़ लोगों का डिमांड और सप्लाई लोकल है, लेकिन विदेशी कंपनियां इस डिजिटल बाजार में वोकल है। तो अगर मैं बात करूं कि डिजिटल आंधी में जब मल्टीप्लेक्स बंदी के मुहाने पर खड़े हैं तो इन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। बॉस्टन कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 सालों में इनका व्यापार लगभग $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी से लैस ये कंपनियां बाजार पर एकाधिकार करने में सफल रही है। भारतीय श्रम कानून के तहत इन कंपनियों को सहूलियत मिली है, जिसकी वजह से भारतीय उद्योग इस दौड़ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले महीनों में भारतीय आपदा प्रबंधन ने श्रम और किराए और वेतन की वृद्धि में कुछ संशोधन करे हैं। अगर मैं इस OTT कंपनी की बात करूं तो स्वैच्छिक कंडक्ट कोड एक निजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन ये कंपनियां इस दौड़ में भी शामिल नहीं होना चाहती। भारतीय सेंसर बोर्ड तो इस पर शिकंजा कसने में कायम नहीं हो पाया, तो परंपरागत जो सिनेमा है उन पर भी छूट मिलनी चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो कि अभी इस समय काफी संकट के समय से गुजरा है। मैं आपको बात बताऊं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस संकट को पहले ही पहचान लिया था और अखबारों की जो न्यूज़ है उसे गूगल और फेसबुक पर साझा करने से जो इनकी कमाई होती है उसे इस प्रतिस्पर्धा आयोग ने अखबारों से शेयर करने को कहा, क्योंकि लाखों लोग अखबार और न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, जिनका घर परिवार इसी से ही चलता है। तो हमारे भारत में जो कि लगभग 20 लाख करोड़ का व्यापार इन OTT प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन हम इन पर शिकंजा कसने में अभी तक कायम नहीं हो पाए। तो मैं अगर आपको बताऊं कि कानून की मैं बात करूं तो भारत में विदेशी कंपनियां सीधे तौर पे भारत में नहीं आ सकती। हमारे देश की कंपनियों को भी बहुत बड़े डिजिटल और जटिल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 20 लाख करोड़ का व्यापार करने वाली इन कंपनियों ने भारत को क्या दिया? इन्होंने भारत को कुछ भी टैक्स नहीं दिया, लेकिन फिर भी अभी केंद्र सरकार ने अपना विज्ञापन देने के लिए एकमात्र एक गाइडलाइन बनाई है सिर्फ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारत सरकार खुद इस संकट में है कि वो इन OTT प्लेटफॉर्म को नहीं रोक पा रही है। हमारे भारत की 7वीं सूची की बात करूं तो उसमें डिजिटल के अंदर कानून बनाने का हमें अधिकार है। तो अब देखते हैं कि ये कानून बनता है या नहीं बनता है, क्या संशोधन आते हैं इसमें। और अभी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री जी को WHO का सदस्य बनाया गया है। तो देखते हैं कि चीन और WHO इस कोरोना में मिला हुआ है या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस OTT प्लेटफॉर्म के संकट से निकलना है तो इसमें हमारे भारतीय संसद कैग को बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको विदेशी डिजिटल कंपनियों का पातालोक समझ में आया होगा, लेकिन हमें अभी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे सरकार की आमदनी हो और भारत के व्यापारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि हमें लोकल को वोकल करना है, लोकल को सपोर्ट करना है और इसीलिए हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जरूर बनानी पड़ेगी। तो धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैंने दिया है, सभी तक ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में आके व्यापार कर रही है लगातार बिना सरकार को फायदा दिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आत्मनिर्भर के इस साथ में इस सरकार का हमें साथ देना चाहिए और हमें भी इस वीडियो को शेयर करके लोगों को इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं सभी मेरे भारतीयों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।